हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बायो 24/7। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एक प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू ये क्लासेस आपकी चला रहे हैं, जिसमें MWF शाम को 3 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं CUET की, और TTS में आपको क्लासेस मिलती हैं आपके क्लास 12 की, जिसमें हम आपका लिटरेचर पोर्शन कवर कर रहे हैं। राइट, सो पहले हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे करके, उसके बाद फिर वील गो अहेड विद द राइटिंग सेक्शन एंड द रीडिंग सेक्शन एज वेल। So, आज के इस वीडियो सेशन में the chapter which we are covering has been taken from the book Vestas, and the name of the chapter is The Tiger King. ओके, सो यहाँ पर द टाइगर किंग में बहुत बड़ी एक आयरनी दिखाई गई है। आयरनी कैसे है? जैसे कि आप चैप्टर का नेम देख रहे हो, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टाइगर किंग, बट यहाँ पर इस टाइगर किंग को किल करने वाला, मारने वाला भी एक टाइगर ही है। सो द चैप्टर्स नेम इज क्वाइट आयरॉनिकल एंड दिस इज अ स्टोरी विच इज अ काइंड ऑफ सटायर, मतलब एक तरीके का जोक यहाँ पर राइटर करते हुए दिखाई दिए हैं। राइट, और किन के ऊपर सटायर है ये, किन के ऊपर तंज है ये उन सारे लोगों के ऊपर तंज है जो कि बहुत पैसे वाले हैं, जो कि बहुत पावरफुल हैं, और पुराने जमाने के वो राजा महाराजा होते थे। राइट, कई बार ऐसा होता था कि अपनी बातों को प्रूव करने के लिए वो कुछ भी कर देते थे। इससे इंसानों का हार्म हो रहा है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स का हार्म हो रहा है या जानवरों का हार्म हो रहा है, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। सो ये जो कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ किंग, जो कि किस जगह के राजा है? प्रतिबंधापुरम के। राइट, इन्होंने माइंडलेसली, क्योंकि बहुत टाइम पहले जब ये पैदा हुए थे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रोफेसी करी थी कि ये जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, ये बड़े होकर के बहुत सारे टाइगर्स मारेगा, बहुत सारे टाइगर्स। राइट, लेकिन जब ये 100वां टाइगर मार रहा होगा तो ये उसे नहीं मार पाएगा और 100वां टाइगर्स की जान ले लेगा। सो जस्ट बिकॉज टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ये क्या करता है? ये 99 टाइगर्स को मारता है, लेकिन 100वां टाइगर मारते मारते खुद मर जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, एंड आते आते आपको लगेगा हाउ इज इट पॉसिबल, एक लकड़ी का टाइगर कैसे किसी को मार सकता है? तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि 100वां टाइगर जो इसको मारना था, ये नहीं मार पाता है, और एक लकड़ी का टाइगर जो है इससे रेवेंज लेता है। कैसे लेता है वो बड़ा ही जानना इंटरेस्टिंग होगा, जिसको आपको एंड तक जानना जरूरी है। राइट, हेंस यहाँ पर प्रोफेसी सच भी होते हुए दिखाई गई है और टाइगर किंग के एफर्ट स्ट्रॉन्ग होते हुए भी दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे दिखाया ये भी गया है कि कितना इंसान अपने ईगो में, अपने अहम में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है, और वो किसी के भी प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं सोचता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। यहाँ पर ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग, इसको लिखा है आपके एक राइटर ने, जिनका पूरा नाम अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इनका पूरा नाम रामस्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति है, बट इनको शॉर्ट नेम से कल्कि भी जाना जाता है। एक्चुअली पहले टाइम पे नाम बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बिग बिग होते थे, तो इजी नेम से बुलाया जा सके, इस वजह से दे गो विद देयर पेन नेम्स आल्सो। सो इनका पेन नेम जो है वो क्या है? वो कल्कि है। ही वाज बोर्न इन 9 सितंबर 1899 एंड ही डाइड इन 5th of December 1954। राइट, सो यहाँ पर ये तमिल राइटर है ना। ये बताया जाता है कि एक जर्नलिस्ट भी थे, ये बहुत अच्छे पोएट भी थे, क्रिटिक भी बहुत अच्छे थे, तंज भी बहुत अच्छे से कस लेते थे किसी गलत हो रही चीज के ऊपर। राइट, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 10 नॉवेलेट्स लिखी हैं, मतलब बड़ी नॉवेल नहीं, छोटी छोटी नॉवेल्स लिखी हैं, 5 नॉवेल्स लिखी हैं, नॉवेल्स बड़ी वाली। जिस भी वर्ड में ETT लग जाता है उसको बोलते हो आप शॉर्ट, है ना। जैसे सिगार का शॉर्ट फॉर्म सिगरेट, है ना, किचन का शॉर्ट फॉर्म किचनेट। राइट, तो ऐसे ही कोई भी वर्ड में अगर ETT लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसका शॉर्ट वर्जन। राइट, ना 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस इन्होंने लिखे हैं। एडिटोरियल्स भी लिखते थे ये, न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स, जो जो लाइक आपका कोई भी आप बोल सकते हो कोई आर्टिकल राइटिंग आता था, तो एडिटोरियल्स इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड 100 ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक रिव्यूज। सो इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे ही जाने माने राइटर नहीं बने, इन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया है, और काम ये इतना ज्यादा कैसे करते चले गए? क्योंकि लोगों ने इनके काम को सराहा, लोगों ने इनके काम को समझा, एक्सेप्ट किया। दैट्स व्हाई ही वाज अ वेरी रिनोन्ड राइटर ऑफ हिज टाइम। राइट, सो इन्होंने ये जो कहानी लिखी है वो बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है या मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द रिच एंड पावरफुल किंग ऑफ ओल्डन टाइम। जो पुराने समय के राजा महाराजा होते थे उनके ऊपर ये एक तंज कसा गया है इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसी ऑफ द फॉर्च्यून टेलर रॉन्ग। राजा जो कि प्रतिबंधापुरम का था वो माइंडलेसली, मतलब बिना सोचे समझे 99 टाइगर्स को मार देता है और सिर्फ रीजन ये होता है कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी, भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूफ करना चाहता है। द कॉज ऑफ द किंग्स डेथ एस्केप हिज बुलेट। अब राजा के मरने का कारण क्या बनता है? उसका आखिरी निशाना चूक जाना, राइट? और उसको रिवेंज लेने के लिए यहां पर क्या मिला? एक लकड़ी का टाइगर। अल्टीमेटली किंग 100 टाइगर के थ्रू मार दिया जाता है, लेकिन वो जो टाइगर होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। और ये जो प्रोफेसी है ये ट्रू हो जाती है एस्ट्रोलॉजर्स की, और इस तरीके से जितने भी एफर्ट्स होते हैं राजा महाराजा के वेन हो जाते हैं। लेकिन कितनी लाइव्स उसमें किल होती हैं ये एक बहुत वियर्ड सी बात है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। लेकिन जब स्टोरी शुरू होती है तो राइटर हमसे कहते हैं इससे पहले कि आप स्टोरी को पढ़ें आप इसके बारे में सोचें, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवर होते हैं उनका एटीट्यूड क्या है? वो तो अपने धुन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग जिसको सबसे सुप्रीम माना गया है, ह्यूमन बीइंग जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं अशरफुल मखलूकात, दैट मींस द मोस्ट एस्टीम पावर इन द होल यूनिवर्स, राइट? तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो जंगली जानवरों को क्या एक्चुअल में रिस्पेक्ट पे कर रहा है? नो, ही इज नॉट पेइंग द रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको स्टोरी में यही तो मेंशन किया गया है कि किस तरीके से बेरहमी में जंगली जानवर को इन्होंने मार डाला। मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए अननेसेसरली, एक भ्रम में। तो आप ये सोचें, क्या जंगली जानवरों से हम लोग सच में प्यार करते हैं? उनके बारे में सोचते हैं? हमारा एटीट्यूड क्या है उनके टुवर्ड्स? क्योंकि ये टाइगर की ही कहानी हमें सुनाने वाले हैं। टाइगर जो कि एक्चुअल टाइगर भी है और टाइगर जिसका नाम टाइगर किंग है वो भी। The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story. So the main character or the protagonist of the story is the king of Pratibandhapuram. है ना? इन्हीं का नाम ही है क्या? Tiger King. He may be identified as His Highness Jamidar General Khiledar Major Sattavyagra Samhari Maharaja Dhiraja Viswa Bhuana Samrat Sir Jilani Jangjang Bahadur, MAD, ACTC, CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. अब कह रहे हैं वैसे तो ये जो महाराजा है इनको जाने कितने कितने नाम दे दिए गए, जो नाम आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं, राइट? लेकिन ये सारे नामों को छोटा करके एक सिंपल सा नाम उन्हें दे दिया गया, और वो नाम क्या था? टाइगर किंग, टाइगर्स का राजा। नाउ आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं यहाँ पर आपको क्या बताने के लिए आया हूँ कि कैसे ये जो प्रतिबंधापुरम के राजा थे जिलानी जंगजंग बहादुर, उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। कैसे पड़ा ये जानना जरूरी है। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है दैट ही इज अ फनी राइटर। तो वो एक फन क्रिएट कर रहे हैं। क्या फन क्रिएट कर रहे हैं? कह रहे हैं मेरी कोई इंटेंशन नहीं है प्रिटेंड करने की। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करने की। टू एडवांस ओनली टू द एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, राइट? सो यहां पर वो हम लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब आप लोग इस कहानी को पढ़ोगे तो प्रॉमिस कर रहे हैं वो कि आप इस कहानी को बिना खत्म किए जाओगे नहीं, राइट? भले ही स्टूका बॉम्ब आपके ऊपर फेंक दिया जाए, राइट? मतलब वो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि द राइटिंग स्टाइल ऑफ हिज इज that much beautiful that no one can even escape from reading it.
राइट कोई भी उनकी लिखी हुई लिखावट या फिर राइट अप्स जो हैं उनको पढ़े बिना यहां से जा नहीं सकता। इस तरीके से उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। नाउ द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेजी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी। राइट नाउ दिस इज सो फनी। वो कहते हैं कि इवन जो स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट है वो वापस चला जाएगा, क्योंकि वो डरते नहीं हैं इस चीज से कि वो जो राइटर्स के तौर पर रीडर्स को बता रहे हैं, ठीक है, वो सही है या गलत है। राइट तो बेसिकली वो यहाँ पर एक आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं और थोड़ा सा फनी स्टाइल में लिख रहे हैं कि आप पढ़ना शुरू करो मेरी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। इवन अगर स्टूका बॉम्ब आ भी जाएगा तो वो भी आपको डिविएट नहीं कर सकता स्टोरी को पढ़ने से, और बल्कि स्टूका बॉम्ब भी भाग जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा टाइगर किंग की स्टोरी। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. अब यहाँ पे बताया जा रहा है right at the start. Right at the start का मतलब है बिल्कुल शुरुआत से वो यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। राइटर कहते हैं कि इससे पहले कि वो टाइगर किंग के बारे में कुछ इलाबोरेट करें, राइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके बारे में है वो क्या है कि कोई भी आदमी अगर इनके बारे में पढ़ेगा तो उसे बड़ा ही एक्साइटमेंट होगा कि वो जाकर के इन टाइगर किंग से मिल ले। क्यों इन टाइगर किंग से मिल रहे? क्योंकि वो बहुत महान इंसान है। नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। राइट इनडोमिटेबल का मतलब होता है अनडिफिटेबल, क्योंकि ऐसा कहा जाता था ये राजा इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे कि इनसे ज्यादा करेज किसी के पास था ही नहीं। अनडिफिटेबल, इन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो जब आप उनके बारे में सुनोगे तो आपको लगेगा काश जाकर के आप टाइगर किंग से मिल लो। तो यहां पर फिर वो आपको थोड़ा सा और एम्फसाइज करते हुए अपनी स्टोरी की तरफ लेकर के जा रहे हैं कि आप और ज्यादा क्यूरियस हो जानने के लिए कि कौन था ये टाइगर किंग जिसके बारे में इतनी तारीफें कर दी हमारे राइटर ने। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भरत सेड टू रामा अबाउट। Now this is really very interesting if you come to know। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे as Bharat said to Rama about Dashrath, the tiger king has reached that final abode of living creatures। मतलब अब वो अपनी बात को घुमा रहे हैं। आप उनसे क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि भाई मरे हुए से कौन मिल सकता है? Have you ever be able to meet a dead man? टाइगर किंग तो मर गए, आप उनसे कैसे मिलोगे? तो पहले वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं कि आप टाइगर किंग से मिलने की चाहत पैदा करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम आपको ये भी पता चलेगा टाइगर किंग है ही नहीं, तो आप मिलोगे किससे? राइट तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चांस नहीं है कि आप टाइगर किंग से मिल पाओ, क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं। वो अभी कहां पर हैं? वो हेवन में है। तो वो यही लाइन को रिपीट कर रहे हैं कि जैसे भरत ने रामा से यानी कि राम से कहा था दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो वो कहां पहुंच चुके हैं? जिंदगी चल रही होती है ना, तो जिंदगी के बाद जो लिविंग क्रिएचर्स का एंड मोमेंट आता है वो क्या होता है? मौत होती है। तो वो उसी अबोर्ड पे पहुंच चुके हैं, वो हेवन में पहुंच चुके हैं। राइट फाइनल अबोर्ड का मतलब होता है फाइनल डेस्टिनेशन, हेवन। तो कब कोई इंसान किसी से नहीं मिल सकता? कभी भी, जब वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। In other words, the Tiger King is dead। अब साधारण भाषा में मैं बोलूं तो वो मर चुके हैं। The manner of his death is a matter of extraordinary interest। अब आपको यही चीज बहुत ही रोमांचक लगेगी कि टाइगर किंग का मरने का अंदाज बड़ा निराला था। It can be revealed only at the end of the tale। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। सबसे पहले तो यहाँ पर demise जान लो। Demise refers to death। Foretold का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में कुछ बताना, फ्यूचर टेलिंग।
तो देखो राइटर ने फिर से आपका इंटरेस्ट खींच लिया अपनी स्टोरी की तरफ। वो कह रहे हैं कि आपको इनके मरने का अंदाज बड़ा ही रोमांचक लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो मरे हैं वो बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जबरदस्त है। अब शानदार और जबरदस्त में पॉजिटिव तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन निराला है उनका अंदाज मरने का, उसी में ही सबसे ज्यादा रोमांच है। और वो बोल रहे हैं कि मैं इसको रिवील करूंगा मेरी स्टोरी के आखिर में। टेल का मतलब होता है स्टोरी, पूछने, वो पूछ जो होती है वो TAIL होती है। सबसे इंटरेस्टिंग पहलू उनकी मौत का क्या था वो सुनिए। वो शुरू होता है उनकी बर्थ से। That as soon as he was born, जैसे ही वो पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी उनके बारे में कि एक दिन ये जो टाइगर किंग है उसको मरना है, ये सच में मर जाएगा। तो फनी बात है ना, कोई इंसान अगर पैदा होता है तो ऑब्वियसली ही विल मीट द डेथ, बट ये कहने का क्या मतलब है कि ये एक दिन पक्का मर जाएगा? That is strange. The child will grow up to become the warrior of warriors, heroes of heroes, champions of champions. But अब वो फिर बोस्ट करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं? बोस्ट कर रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, है ना, योद्धाओं का योद्धा, हीरोओं का हीरो, ठीक है, चैंपियंस का चैंपियंस। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत बहादुर होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत करेजियस होगा, है ना। लेकिन कहते कहते वो रुक जाते हैं। ये डॉट 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 इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि वो पॉज दिखा रहा है। They bit their lips and swallowed hard. वो अपने दांतों से अपने होठ को ऐसे काटने लगते हैं। बट तो ये दिखाते हैं कि when someone is stressed whether he should tell this or not, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को तो सब पता होता है, ग्रह नक्षत्र से तो वो तो सब कुछ जान लेते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत महान होगा, लोग इसकी बहादुरी की तारीफें करेंगे, ये बहुत स्ट्रांग, बहुत ब्रेव बनेगा, लेकिन 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 और आगे बताने से पहले वो घबरा रहे हैं, थोड़े से पैनिक हैं। When compelled to continue, जब उनके ऊपर जोर डाला जाता है कि नहीं 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 बताइए बताइए बताइए, आप रुक क्यों गए? The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. Astrologers कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है और इसको रिवील नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिवील किया गया तो बहुत ही वियर्ड होगा। And yet we are forced to speak out. The child born under the star will one day have to meet its death. कह रहे हैं लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जबरदस्ती करी जा रही है कि मैं बताऊं, तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि ये जो बच्चा आज आपकी पालने में दिखाई दे रहा है, एक ना एक दिन ये अपनी मौत से जरूर मिलेगा। एंड दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। अब ये जब चल रहा होता है, जब प्रोफेसर भविष्यवाणी कर रहे होते हैं कि ये बच्चा एक दिन मर जाएगा, इतने में ही एक चमत्कार होता है। चमत्कार, वो क्या चमत्कार है? लेट अस सी। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर। अब ये तब की बात है जब जिलानी जंगजंग बहादुर सिर्फ 10 दिन के थे। और चमत्कार क्या हुआ? जब प्रोफेसर भविष्यवाणी कर रहे थे कि एक दिन बच्चा जरूर से जरूर मर जाएगा, तो उस समय 10 दिन का बच्चा बोल उठता है। और ये 10 दिन का बच्चा कौन है? जिलानी जंगजंग बहादुर। Oh, wise prophets! Everyone stood transfixed in stupefaction. Now this is very important. Stupefaction मतलब shock. Everybody was in shock. ये बोलता है ओ महान prophet, मतलब messenger of God. prophet बोलते हो आप messenger of God को, ठीक है। ट्रांसफिक्स का मतलब क्या है? Everybody is now motionless, हैरान, again shock. तो जब ये छोटा सा बच्चा 10 दिन का बोलता है ओ महान प्रॉफिट्स, तो हर कोई जहां होता है अपनी जगह पे खड़ा रहता है और उसके मुंह भी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। सब कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है और अपनी आंखें मचका रहा होता है कि क्या हो गया, बिकॉज दिस वाज द रिएक्शन ऑफ एस्टोनिशमेंट, हैरानी। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। फिर वो बच्चा बोलता है ओ महान भगवान के भेजे हुए पैगंबर, ये मैं बोल रहा हूं, मैं यानी कि वो 10 दिन का छोटा सा बच्चा। This time there were no grounds for doubt. अब यहाँ पर काल्की जी बताते हैं कि इस समय किसी को संदेह नहीं था। क्यों? क्योंकि पता चल गया था सबको कि आवाज कहां से आ रही है। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. Enunciated का मतलब होता है
प्रोनाउंस। तो कह रहे हैं अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बच्चा ही था जो बोल रहा था अपने पालने में से, और वहां पर वो छोटा सा बच्चा ही 10 दिन का था जो आवाज निकाल रहा था, उसी की ही आवाज निकल रही थी, वही ये बोल रहा था। और यही था मिरेकल कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स है, मतलब जो सबसे सुप्रीम एस्ट्रोलॉजर्स थे, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, वो अपना बड़ा सा चश्मा नीचे उतारते हैं, कहते हैं वो घूरते हैं अपना चश्मा उतारने के बाद बेबी की तरफ। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. हाँ, कोई बंदा जो इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, उसे एक ना एक दिन मरना है। तो मुझे इसके लिए आपकी कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैदा होगा वो कभी ना कभी तो मरेगा। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. ये होगी कि अगर आप हमें ये बता पाए कि इंसान मरेगा कैसे। मरना तो सभी को है, लेकिन मरने का तरीका क्या होगा, ये एक बड़ी बात है। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice. तब छोटे बच्चे की आवाज कैसे निकलती है? ओ वाइस प्रॉफिट, ये तो सबको पता है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जब पैदा होते हैं तो जब कभी ना कभी वो बड़े होते हैं तो उनको मरना ही पड़ता है, लेकिन आप ये बताइए कि मरूंगा कैसे। तो छोटे बच्चे के अंदाज में वो बोलता है, राइट। और ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है तो सब हैरान है, कैसे बोल सकता है ये। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो सबसे मुखिया, जो एस्ट्रोलॉजर्स के मुखिया होते हैं, वो अपना जो फिंगर होता है वो नोज के ऊपर रखते हैं और वो अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, ये बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। A baby barely 10 days old opens its lip in speech. एक बच्चा जो कि सिर्फ 10 दिन का है और वो अपने मुंह से कुछ कह रहा है। How is it possible? छोटा बच्चा, 10 दिन का बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल सकता। Not only that, it also raises intelligent questions. और ना ही सिर्फ वो बोला, वो बहुत महान questions कर रहा है, जो एक बुद्धिमान इंसान कर सकता है। Incredible, 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 incredible का मतलब होता है अविश्वसनीय, भरोसा नहीं हो रहा मुझे, ये क्या हो रहा है। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स अपनी प्रॉपर और एक्चुअल प्रोफेसी स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. तो यहाँ पे बोल रहे हैं अविश्वसनीय, और यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि बुलेटिन इशू किए जाते हैं वॉर ऑफिस के बाहर, फैक्ट्स नहीं। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ऐसा कुछ हो सकता है। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी फिंगर अपने नोज पर से हटाते हैं और फिर बच्चे की तरफ घूर करके देखते हैं। The prince was born in the hour of bull. वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये पैदा हुआ है बुल आवर्स में। The bull and the tiger are enemies. और जो टाइगर और बुल है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। Therefore death comes from the tiger, he explained. इसी वजह से इसकी मौत अगर होगी तो वो किससे होगी? एक टाइगर से होगी। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. अब आपको ये मतलब यहाँ पे कालकी जी आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके दिमाग में ये थॉट आए, छोटा सा बच्चा जैसे ही टाइगर का नाम सुनेगा वो डर जाएगा, उसके अंदर एक झटका सा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। That was exactly what did not happen. हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Right? तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही इस बच्चे ने ये शब्द सुना टाइगर, तो उसने डरने के बजाय एक टहौर निकाली जोर से और बहुत गहरी। Terrifying words emerged from his lips. और बहुत ही खतरनाक शब्द उसके मुंह से निकले। Let tigers be aware.
लेट टाइगर्स बी अवेयर का मतलब ये है कि जितने भी टाइगर्स हैं वो अवेयर हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि मैं आ रहा हूं टाइगर किंग तुम्हें मारने के लिए। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधापुरम। अब ये पूरी अफवाहों की तरह जो है प्रतिबंधापुरम में फैल गया। राइफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, दूर दूर तक ये बातें फैल गई, और र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो डाउटफुल हो, जिसके बारे में यकीन ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोफेसी है ना, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, अभी तक हुआ तो नहीं है, तो एक डाउटफुल चीज जब दूर दूर तक फैल जाती है तो उसको आप बोलते हो र्यूमर, राइट। तो पूरे प्रतिबंधापुरम में ये बात फैल गई, बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, hindsight का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज हैपेंड। तो मतलब जब कभी ये होगा उस बेसिस पर ही हम ये कह सकेंगे कि ये सच होगा भी या नहीं होगा, राइट। तो लेट्स सी आगे होता है ये या नहीं होता। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जिलानी जंग बहादुर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और स्ट्रॉन्ग भी हो रहे थे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। उस दिन के अलावा किसी और दिन कोई भी चमत्कार नहीं हुआ उनकी जिंदगी में। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored by Englishmen। तो ये क्योंकि उस समय के राजाओं का ट्रेंड होता था कि जितने अंग्रेज या अंग्रेजी चीजें होती थी वो बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब शानो शौकत वाली मानी जाती थी, इसलिए जो राजा महाराजा होते थे उन सबको बहुत प्रेफरेंस देते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि बहुत पैसा खर्च करके इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी अपब्रिंगिंग करी गई। तो इन्होंने जो मिल्क यूज किया वो इंग्लिश काऊ का था। इन्होंने फोस्टरिंग जहाँ ली वो इंग्लिश नानी ने इनको दी, मतलब पाला पोसा इनको इंग्लिश नानी ने था, और साथ ही साथ इनको पढ़ाने लिखाने वाला एक इंग्लिश आदमी ही था, ब्रिटिशर। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और इन्होंने कुछ और देखा भी नहीं सिवाय अंग्रेजी मूवीज के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्रिटिक करना चाह रहे हैं उन सारे राजा महाराजाओं के ऊपर जो ब्रिटिश काल में थे, कि वो कितना तवज्जो देते थे ब्रिटिशर्स को, कि उन्हें मानते थे ऊपर और इंडियंस को मानते थे नीचे। तो इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि उस समय के जितने राजा महाराजा होते थे वो सब कुछ यही करते थे, बहुत पैसा खर्च करना, रईसी दिखाना, और उनके लिए स्टैंडर्ड्स कौन होते थे, ब्रिटिशर्स। When he came of the age of 20, जब इनको बोला गया 20 साल के ये हुए, the state which had been with the court of wards until then came into his hands। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा अगर मर जाते थे तो उनके थ्रोन पर कोई ना कोई तो बैठेगा, लेकिन जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो राजपाट जो था वो सरकार के हाथ में रहता था। तो सरकार यहाँ पर कौन है, द कोर्ट ऑफ वॉच। तो यहाँ पे भी यही बोला गया कि जब तक 20 साल के नहीं हो गए जिलानी जंग बहादुर, तब तक जो उनका राजपाट था वो किसके हाथ में था, कोर्ट ऑफ वॉच के हाथ में। लेकिन जैसे ही वो 20 साल के हुए ये उनके हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन सबको भविष्यवाणी तो याद थी किंगडम में, राज्य में। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। अब लोग आपस में बातें करने लगे कि ये देखो 20 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, ये कहा गया था इसके बारे में। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर। अब धीरे धीरे वो महाराजा के कान में भी पड़ गई। न्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधापुरम स्टेट। अब प्रतिबंधापुरम के स्टेट में बहुत सारे, मतलब अनगिनत जंगल थे जिनको आप गिन भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारे थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, वहां पे बहुत सारे टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा ने एक पुरानी कहावत सुनी थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब ये बहुत बड़ी बात है, काऊ को हम लोग गाय गाय माता बोलते हैं, और बचपन से जब ये बड़े हो रहे थे धीरे धीरे तो उनकी अपब्रिंगिंग में इनको एक और चीज सिखाई गई थी कि अगर अपना बचाव करना हो तो आप गाय, जिनको हम माता मानते हैं, उनको भी हम मार सकते हैं। तो ये उनके दिमाग में थी। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense। तो अगर मुझे अपना बचाव करने के लिए टाइगर्स को मारना पड़े तो कोई दुराहे नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। The Maharaja started out on a tiger hunt. The Maharaja was thrilled beyond measures when he killed his first tiger। अब धीरे धीरे करके महाराजा अपने हंट पर निकल गए। अब जब हंट पे निकले तो महाराजा was thrilled beyond measure when he killed। अब बहुत खुश हुए, मतलब he was really very happy that he killed the first tiger। मतलब इनको लग रहा था कि इन्होंने जो भविष्यवाणी है उसको क्या प्रूव कर दिया है, रॉन्ग प्रूव कर दिया है, राइट।
He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब वो गए किसके पास? एस्ट्रोलॉजर के पास, और उन्होंने जो टाइगर था उसकी स्किन उतारवा करके उनको दिखा दी कि सी, लुक एट दिस, मैंने मार दिया टाइगर, आपने कहा था कि टाइगर मुझे मारेगा, मैंने टाइगर को मार दिया, राइट? डेड बीस्ट का मतलब है मरा हुआ टाइगर, वो उसको दिखा रहे हैं. What do you say now? अब आप क्या कहेंगे? मैंने टाइगर मार दिया. He demanded, Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but वो कहते हैं हाँ मुझे पता है तुमने एक टाइगर मार दिया और ऐसे तुम 99 टाइगर मार सकते हो, लेकिन the astrologer drawled. अब थोड़ी देर के लिए जो एस्ट्रोलॉजर थे वो ही इज इन अ कंडीशन कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन को रोक लेते हैं. ड्रॉल का मतलब होता है बहुत धीमी आवाज में बोलना, बहुत धीमी आवाज में बोलना. लेकिन बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर. अब यहाँ पे राजा गुस्सा आ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या बात है, बताइए मुझे, बताते क्यों नहीं आप? बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर. तो एकदम ही से जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें 100 टाइगर से होशियार रहना पड़ेगा. ऐसे तुम 99 टाइगर्स तो मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक रहेगा. व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड? और फिर वो बोलते हैं कि क्या अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो? देन आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड सो ही वाज लाइक कि अगर मैंने 100 टाइगर मार दिया तब क्या करेंगे आप? तो कहता है कि तो मेरे एस्ट्रोलॉजर होने पर लानत है, मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा जो भी एस्ट्रोलॉजी की हैं और फिर उन्हें आग लगा दूंगा. और मतलब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी गुस्सा है क्योंकि उनकी पढ़ाई के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं बहुत बड़ा कलंक लगाया जा रहा है. पढ़ना लिखना इंसान का बेकार है जब वो प्रॉपर उसके लिए रिसर्च काम ही नहीं कर सकता तो, या अपने बात को सही प्रूफ नहीं कर सकता तो. एंड आई शैल कट ऑफ माय टफ. टफ किसे बोलते हो आप? जो चुटिया होती है ना आपके सर पे, जैसे जो भी पंडित लोग होते हैं वो अपने सर पर यहाँ पे एक चोटी रखते हैं, पतली सी चोटी. पूरा बाल उनका गंजा होता है लेकिन चोटी रखते हैं. मैं बना करके दिखाती हूँ. इफ दिस इज योर हेड एंड सेंटर से एक चोटी आती है तो इसको ही आप बोलते हो टफ. और कहते हैं और मेरे पंडित होने पर लानत है, मैं अपनी चोटी भी कटवा लूंगा. क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. और फिर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अपने बाल छोटे छोटे करवा करके. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसी करने वाले थे एस्ट्रोलॉजर, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की पूंजी के ऊपर इल्जाम लगाया गया था और वो बड़े ही गुस्से में, है ना, बड़े ही कंफ्यूज्ड मैनर में अपनी बात को खत्म करते हैं. इनकोहेरेंट का मतलब है कंफ्यूज्ड. Now, look at this. What? From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधापुरम. उस दिन से मजे का टाइम शुरू हो गया था प्रतिबंधापुरम के टाइगर्स के ऊपर. मतलब प्रतिबंधापुरम के स्टेट के जंगल में, प्रतिबंधापुरम स्टेट के जंगलों में जो टाइगर्स थे उनके लिए ये खुशी का मोमेंट था. क्यों? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. कोई भी टाइगर का हंट नहीं कर सकता था सिवाय किसके? महाराजा के. तो जैसे लोग बाहर से आते थे, दूर दूर से टाइगर्स को मारते थे, तो एक तरीके से टाइगर नहीं मरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता चलेगा मारेगा भी कौन? मारेगा राजा. Now, a proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब एक बड़ा सा फर्रा एक नोटिस भेजा गया है ना, और दूर दूर तक ये खबर फैला दी गई कि अगर किसी ने एक ढेला भी मारने की कोशिश करी टाइगर को तो फिर उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है, सारा पैसा जो है, उसे जब्त कर लिया जाएगा. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. और महाराजा यहाँ पर एक प्लेज भी लेते हैं, कहते हैं कि मैं अब किसी और काम में तब इन्वॉल्व होऊंगा जब मैं 100 टाइगर मार लूंगा. Not that he faced no danger. Initially, the king seemed well set to realize his ambition.
तो स्टार्टिंग में महाराजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो पूरी तरीके से तैयार भी थे और उन्होंने टाइगर हंट शुरू भी कर दिया था। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, और अभी तक उन्होंने जो शुरुआत करी थी उसमें उन्होंने कोई भी खतरा फेस नहीं किया। There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कब तक खतरा नहीं था, बहुत बार ऐसा समय आया जब राइट तो अभी अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुने कि कोई खतरा क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि टाइगर्स को मारते मारते जो राजा की बुलेट थी वो मिस हो गई, है ना। कई बार टाइगर उनके ऊपर लपक पड़ा और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें बेयर हैंड मतलब बिना किसी हथियार के टाइगर से लड़ना पड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। हर बार क्या होता था, हर बार वो महाराजा ही थे जिनकी विजय होती थी, जीत होती थी, राइट ना। At another time he was in danger of losing his throne. एक बार तो एक ऐसा मौका, एक ऐसा टाइम आया जब वो अपनी राजगद्दी खोते खोते रह गए। A high ranking British officer visited प्रतिबंधापुरम। ब्रिटिश ऑफिसर्स का एक सबसे हाई पोस्ट वाला बंदा प्रतिबंधापुरम आता है। He was very fond of hunting tigers. उसको बहुत शौक होता है टाइगर्स का हंट करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और फिर जब टाइगर्स को वो मार लेता है तो उनके साथ फोटो भी खिंचवाता है। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स। फिर प्रतिबंधापुरम के राजा यानी कि जिलानी जंग बहादुर के पास आकर के वो कहता है कि मुझे यहाँ पे टाइगर हंट करना है, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। अब महाराजा ने जो डिटर्मिनेशन किया था, जो दृढ़ निश्चय किया था, वो उस बात पर अटल थे। उन्होंने कहा था कि वो किसी को टाइगर को छूने भी नहीं देंगे, तो वो उसी बात पर अटल थे कि नहीं, हम आपको यहाँ पर टाइगर मारने नहीं दे सकते। तो उन्होंने उनकी परमिशन जो थी उसको रिफ्यूज कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। वो उनको बोलते हैं कि मैं आपके लिए कोई और शिकार तैयार करवा देता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। ठीक है, आप चाहें तो आप पिग को मार लें, आप चाहें तो आप डियर को मार लें, है ना। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। आप एक चूहे को मार सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। अब यहाँ पर काल्की ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिस इज क्वाइट फनी, मतलब वो थोड़ा सा फन लाना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई मच्छर का शिकार जा करके करे, बट वो यहाँ पर फन लेकर के आना चाह रहे हैं कि लोग उस टाइम इतने बड़े शिकारी थे कि उनको कुछ भी शिकार करने के लिए मिल जाता तो वो कर लेते, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो। तो काल्की यहाँ पर फन क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा पागलपन था लोगों के अंदर उस टाइम शिकार करने का, तो वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पे। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। आपको मच्छर का शिकार करना हो आप कर लीजिए, लेकिन टाइगर हंट तो नहीं पॉसिबल है, दैट्स इम्पॉसिबल। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing, right? तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के सेक्रेटरी आए थे परमिशन मांगने के लिए, वो महाराजा उनके थ्रू अपने शब्द पहुंचवाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. तो बहुत 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 अमेजिंग सी चीज़ है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी था वो आता है महाराजा के दीवान के पास और उनके थ्रू अपने शब्द जो हैं वो पहुंचाता है। अपने शब्द मतलब एक्चुअली में उसके दुराई जो उसके लीडर थे, ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर के शब्द पहुंचाता है कि एक्चुअली में मुझे टाइगर वाइगर नहीं मारना, मुझे तो बस उसकी डेड बॉडी के साथ क्या चाहिए, फोटो चाहिए। कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी। तो उस टाइम पे ट्रेंड था कि टाइगर की डेड बॉडी के साथ क्या खिंच करवाना है, फोटो खिंचवाना है। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल ऑल्सो। लेकिन महाराजा इस बात पे भी अग्री नहीं होते कि मैं मारूंगा, फोटो ये खिंचवाएगा, नहीं, मुझे तो 100 टाइगर मारने ही मारने। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब यहाँ पर यही बताया जाता है कि क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर की जो विश थी उसके खिलाफ जिलानी जंग बहादुर खड़े हुए, इस वजह से वो अपनी गद्दी खोते खोते रह गए। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue.
इन्होंने बहुत सारे इश्यूज फेस करे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके पास आई, बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने फेस करी हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है डिस्कशन। तो महाराजा और दीवान के बीच में कई सारे डिस्कशंस होते हैं कि कैसे इस मैटर को रफा दफा किया जाए। तो एज अ रिजल्ट टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरवर्ड टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। अब पहले क्या होता था ना, टेलीग्राम चलते थे तो टाइप करके लोग जो है इधर उधर लेटर्स भिजवाते थे। तो ब्रिटिश कंपनी में, जो कलकत्ता की ब्रिटिश कंपनी थी, वहां पर एक टेलीग्राम जाता है, send some samples of expensive diamond ring of different design। अलग अलग डायमंड रिंग्स के सैंपल्स भेजो। some 50 rings arrive, लगभग 50 रिंग्स आती हैं। The महाराजा sent the whole lot to the British officers, good lady। good lady का, ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी का मतलब उनकी वाइफ, राइट। तो ये सारी की सारी जो सैंपल्स होती हैं वो कहाँ भिजवा देते हैं, इनकी वाइफ के पास, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास। The king and the minister expected the Durai Sani, दुराई की वाइफ दुराई सानी, राइट, लीडर की वाइफ, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। अब जो दीवान था और जो महाराजा थे जिलानी जंग बहादुर, ये सोच रहे थे कि जो दुराई सानी है वो 1 या फिर 2 रिंग्स ले लेंगी। बट यहाँ तो कांड हो गया, और कांड भी छोटा मोटा नहीं, कांड भी अच्छा खासा, एक भयंकर और बड़ा कांड हुआ है। क्या कांड हुआ है देखिए। Within no time at all, the Durai Sani sent her reply, thank you very much for your gifts. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. अब उस समय की बात है, सोचो आप, है ना। महाराजा और दीवान ये सोच रहे थे कि वो 1-2 अंगूठियां लेंगे, बाकी वापस कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि वहां से लेटर आता है कि थैंक यू वेरी मच, मुझे आपके गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे, 50 की 50 रिंग रख लेती है ठीक है। और फिर ब्रिटिश कंपनी से एक बड़ा सा फर्रा आ जाता है, 3 लाख रुपए का बिल हुआ। उस समय के 3 लाख रुपए करोड़ों में होंगे आज, है ना। तो इतना सारा पैसा उनको खर्च करना पड़ा। लेकिन जो महाराजा थे वो खुश थे कि भले ही मेरा पैसा गया, लेकिन मेरा राजपाट तो बच गया। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful। अब महाराजा टाइगर्स मारते गए और वो इस तरीके से अपनी विजय प्राप्त करते गए। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने ऐसे 70 टाइगर मार लिए थे। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। अब अचानक से उन्हें अपने मिशन को वहीं के वहीं रोकना पड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल उनके सामने आ गई थी, एक दुविधा उनके सामने आ गई थी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट एंड द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। प्रतिबंधापुरम में टाइगर्स की कमी हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइगर्स खत्म हो चुके थे। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed हाराकीरी। हाराकीरी इज अ काइंड ऑफ सुसाइड डन बाय द एनिमल्स, मतलब जब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आपका, अगर मान लीजिए किसी कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर हो, है ना, तो वो क्या करता है, वो हाराकीरी करता है। तो ये एक तरह का रिचुअल है सुसाइड करने का, जापान का, राइट। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो किसी को पता नहीं था कि टाइगर्स, मतलब एक तरीके का फन क्रिएट कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं था कि टाइगर्स जो हैं वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाना, है ना, या आप ऐसे बोल सकते हो इतनी जल्दी टाइगर्स पॉपुलेशन खत्म हो जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। यहाँ पे कल्कि एक और तंज कस रहे हैं कि और या तो हो सकता है कि ये जितने भी टाइगर्स हैं वो यहाँ स्टेट से भाग गए हों, क्योंकि वो अब राजा के हाथों मरना नहीं चाहते, अब वो ब्रिटिश हाथों से मरना चाहते हैं, कि वो बोर हो गए हैं कि हाथ से मरते मरते। तो ये फन क्रिएट कर रहे हैं कल्कि। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। दीवान को बुलवाते हैं। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? गन दिखाते हैं अपनी और कहते हैं कि दीवान साहेब, क्या आप भूल गए हैं कि अभी भी हमको 30 टाइगर इसी गन से मारने हैं? He asked brandishing his gun। और वो पूछते भी कैसे हैं, अपनी गन को दिखाते हुए, एकदम हाईलाइट करते हुए, इसकी बात कर रहा हूं। ब्रांडिशिंग का मतलब होता है वेविंग एज थ्रेट और इन डेंजर और एक्साइटमेंट, गुस्से में, दीवान साहब 30 टाइगर अभी हमें और मारने हैं। He
asked, brandishing his gun, shuddering at the sight of the gun. अब shuddering का मतलब डर के मारे पागल हो जाते हैं दीवान साहब, कहते हैं ऐसा ना हो कि गोली मुझे ही पड़ जाए, तो घबरा जाते हैं दीवान साहब। इस गन से मेरे को 30 टाइगर और मारने हैं, तो वैसे करेंगे आप किसी के सामने गन, तो वो डरेगा ही ना, ठीक है। तो shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, Your Majesty, I'm not a tiger. अब दीवान साहब जैसे ही देखते हैं कि गोली उनकी तरफ है, वो डर जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 राजा साहब, योर मैजेस्टी, मैं कोई टाइगर वाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कहते हैं कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर बोल रहा है। नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं 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 मैं गन भी नहीं हूँ। तो वो इतना घबरा गए कि वो उल्फ जुलूल या ऑल फॉल बक रहे हैं, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। तो यहाँ पर राजा कहते हैं ना ही तुम टाइगर हो और ना ही तुम गन हो। दीवान साहेब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैंने यहाँ पे आपको बुलाया है एक अलग पर्पस के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं शादी करना चाह रहा हूँ। द दीवान बिगैन टू ब्राबल इवन मोर, अब क्योंकि दीवान साहब ऑलरेडी घबराए हुए हैं गोली के डर से, तो वो और करने लगते हैं और उनके हालत और खराब हो रही होती है। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। अब दीवान साहब को लग रहा होता है कि राजा ने इनको शादी करने के लिए बुलाया है, मतलब ये राजा जो है वो दीवान साहब से शादी करना चाहते हैं। वो इतना कंफ्यूज है दीवान साहब, तो कहता है अरे लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरी ऑलरेडी वाइफ है, दो वो भी। If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. कहते हैं पागल हो गए हो क्या, कैसी उलझुल बातें कर रहे हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे टाइगर चाहिए, I want tiger. Your Majesty, please think it over. अब वो फिर पगलाए हुए हैं दीवान साहब, कहते हैं मैजेस्टी प्लीज 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 फिर से सोचिए, आप एक टाइगर से शादी कैसे कर सकते हैं। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, पहले के राजा महाराजा तलवार से शादी करते थे, लेकिन एक टाइगर से शादी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको लगता है कि आपको शादी करनी है तो आप गन से शादी कर लीजिए, लेकिन टाइगर से क्यों शादी करेंगे। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, एक टाइगर किंग स्टेट के लिए जरूरत से ज्यादा ही है, तो उसको टाइगर से शादी करने की जरूरत नहीं है। टाइगर्स को अपनी बीवी बना के लाना कोई मतलब नहीं बनता। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, अब यहाँ पर टाइगर किंग ही काफी है, टाइगर क्वीन की इस राज्य को जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब महाराजा की बातों पे जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं हा हा हा, तुम मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, मैं ना ही टाइगर से शादी करने के लिए सोच रहा हूँ, ना ही मैं गोली से शादी करने के लिए सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन मैं एक फीमेल से शादी करना चाह रहा हूँ, इंसान की प्रजाति से शादी करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन, पहले आप देखिए किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, उसका एक पूरा चार्ट तैयार करिए, ठीक है, जो हमारे आसपास के नेटिव स्टेट्स हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, और फिर उनमें से आप एक अच्छा राजपाट घराना देखिए, ताकि मैं एक ढंग की लड़की से शादी कर सकूं जिसके स्टेट में टाइगर पॉपुलेशन भी अच्छी खासी हो। तो ये था उनका असली मोटो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, अब दीवान साहब करे तो क्या करे, वो उनके ऑर्डर्स फॉलो करना शुरू कर दिए। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट व्हिच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, वो एक लड़की ढूंढते हैं, वो भी रॉयल फैमिली की, जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड फादर इन लॉ, तो महाराजा जिलानी जंग बहादुर जब जब अपने ससुराल जाते तब वो कितने टाइगर्स मारते थे, 5 से 6। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन अडोर्न्ड ऑन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम पैलेस, तो राजा का जो पैलेस था, वहां का जो मेन हॉल था जहां पे लोग आते जाते विजिट करते थे, वहां पर 99 टाइगर्स की जो स्किन थी उनको लटका दिया गया था। अडोन का मतलब होता है सजाना, ठीक है। तो ससुराल जाकर के उन्होंने अपने 99 टाइगर्स का मिशन तो कंप्लीट कर लिया था, बट स्टिल वन लेफ्ट। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से उन्हें 100 टाइगर्स मारने थे, तो अब ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई मैंने इतना कर लिया, 99 टाइगर्स मार लिए, अब एक ही तो टाइगर बचा है, उसी तो मारना है, वो भी मैं मार लूंगा जल्द से जल्द, है ना। फीवर पिच का मतलब होता है एक्सट्रीम,
एंजाइटी, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि अब 100वां टाइगर अगर मुझे मार देगा, क्योंकि उन्हें डर था कि 99 तो मैंने मार लिए, लेकिन 100वें के लिए अवेयर करने के लिए बोला है उन्होंने. सो ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट. उन्हें सुबह होती तो यही ख्याल रहता, रात में सोते तो उन्हें यही सपना आता कि उन्हें 100वां टाइगर मारना है. बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब महाराजा के ससुराल में भी टाइगर की प्रजाति खत्म हो चुकी थी. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और टाइगर्स कहीं मिल ही नहीं रहे थे. येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, हालांकि सिर्फ एक ही टाइगर की जरूरत थी. इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. अगर उन्होंने एक और टाइगर मार लिया तो फिर उनको किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं रहेगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो पूरी तरीके से जो टाइगर्स का शिकार है वो छोड़ देंगे. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. लेकिन उनको आखिरी शिकार करते करते बहुत सचेत रहना पड़ेगा. व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्या कहा था चीफ एस्ट्रोलॉजर ने? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th वन. भले ही 99 टाइगर मार दो, लेकिन 100वें से अवेयर रहना. ट्रू इनफ, सच था. द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. जंगली होता है ना, वो सबसे क्रूल होता है ना टाइगर. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. तो सबको केयरफुल तो रहना ही चाहिए. बट वेयर वाज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ से? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. तो कह रहे हैं टाइगर का मिल्क मिलना आसान था, लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा था. दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम. अब बेचारे महाराजा दुखी 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 दुखी, कहाँ से मिलेगा 100वां टाइगर? बट सून केम द हैप्पी न्यूज व्हिच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. अब इनके चेहरे से वो दुख हट जाता है जब इन्हें खुशखबरी मिलती है. इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपीयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. तो एक गांव है जो कि हिल साइड पर है, और वहां से शीप्स गायब हो रही हैं, भेड़ें. और भेड़ों को खाने वाला कौन होता है? टाइगर. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. उन्होंने कहा ठीक है हम उस जंगल जाएंगे, और तब तक उस जंगल को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें टाइगर मिल नहीं जाता. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, महाराजा का जो गुस्सा था वो चरम सीमा पर था, 7वें आसमान पर था. फ्यूरी का मतलब होता है एंगर, और ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद. Many officers lost their job. बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी अपनी नौकरियों को खो दिया था उनके गुस्से की वजह से. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and the people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. एक दिन राजा को बहुत तेज गुस्सा आता है, और उनका जो गुस्सा होता है उनकी चरम सीमा पर होता है. तो महाराजा दीवान को बुलाते हैं, कहते हैं कि जल्द ही यहाँ इस राज्य के लोग डिससेटिस्फाइड होने वाले हैं, क्योंकि ये राज्य जो है वो किसको जाने वाला है? इंटरनेशनल कांग्रेस को. इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट. और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें अपनी जॉब भी खोनी पड़ेगी. द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक. कैटास्ट्रोफिक मतलब डेंजरस, राइट? तो जाते जाते महाराजा ने दीवान को ये समझा दिया था कि अगर मुझे 100वां टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट घातक हो सकते हैं. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब दीवान की जान में जान तब आती है जब वो वापस आ रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो मद्रास का पीपल पार्क है वहां पर एक टाइगर पकड़ करके लाया गया है ना. और फिर वो उसको कहाँ रख लेते हैं? अपने घर में. अ मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, रात अधेड़ मतलब आधी रात में जब पूरा टाउन सोया हुआ होता है, शांति में होता है, दीवान और उनकी बूढ़ी वाइफ खींच करके टाइगर को कार में डालती हैं एंड शोव्ड इनटू द सीट. और कहां पर बिठा देती हैं? सीट के ऊपर. ठीक है. आगे देखिए. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान खुद कार चला करके ले जाता है जहां पर महाराजा शिकार पर बैठे हुए थे, उस जंगल में. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह. लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं, जंगल पहुंचते हैं, ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है उसने अपना सत्याग्रह
शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सत्याग्रह क्यों बोला गया है कि सत्याग्रह वॉज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, है ना, जिसमें सत्य की जीत हो, ये बोला गया था। तो ऐसा लग रहा था कि टाइगर उतरना ही नहीं चाह रहा है और अपने सत्याग्रह के आंदोलन पर बैठा हुआ है, वो बाहर ही नहीं निकल रहा था कार से। द दीवान वाज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब बेचारे दीवान, अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा दी कि वो किसी तरीके से खींच खाच करके ये बूढ़े टाइगर को कार से बाहर निकालें। And ordered him, okay, and push it down to the ground. Ordered him to double the land tax forthwith. Now, अब ये किसी तरीके से जो 100 टाइगर राजा को मारना था उसका अरेंजमेंट हो गया था, राइट। सो अगर प्रॉपर्ली देखें तो वो कार से उतर नहीं रहा था और उसका कार से उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो किसी तरीके से जैसे तैसे करके जो दीवान थे उन्होंने टाइगर को नीचे उतारा था। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's presence and stood as if in humble supplication. supplication का मतलब होता है प्रे। तो अगले दिन वही बूढ़ा टाइगर जंगल में भटक रहा होता है महाराजा की प्रेजेंस में और खड़ा हो जाता है बहुत हम्बली प्रार्थना करते हुए, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। और वो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे लग रहा था कि बताइए ना आपको मुझसे क्या चाहिए। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। महाराजा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने निशाना साध लिया था। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर ढेर हो गया था नीचे गिर करके, मतलब राजा का निशाना सही पड़ा और टाइगर मर गया 100वां में। My wish has been fulfilled. अब राजा जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने अपनी विश को फुलफिल कर दिया, मैंने 100 टाइगर मार लिए, है ना। और महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेशन, बहुत खुश थे, बहुत खुश। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, कहते हैं मैंने 100 टाइगर मारा है, अब बहुत बढ़िया वाला जुलूस निकलेगा। द महाराजा हेजन अवे इन हिज कार, महाराजा भागते भागते अपनी कार से आगे पहुंचे। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब महाराजा चले गए, राइट, तो जो शिकारी थे उन्होंने पास से जाकर के उस शेर को पास से जाकर के उस टाइगर को देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बैफलमेंट, और जो टाइगर था वो भी बड़ी कंफ्यूज स्थिति में क्या कर रहा था, उन शिकारियों को देख रहा था। इसका मतलब टाइगर मरा नहीं था, जिंदा था। द मैन रियलाइज्ड द टाइगर वाज नॉट डेड। अब लोगों को ये एहसास हो गया कि अरे ये मरा नहीं है, तो उनमें से एक आदमी को ये पक्का यकीन था कि ये मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, निशाना चूक गया है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक, ये तो शॉक से बेहोश हो गया था क्योंकि बुलेट इसके पास से होकर के गुजरी थी, ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, शिकारी हैरान थे कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब इन लोग इस चीज को लेकर के श्योर थे कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनका टारगेट मिस हो गया। अगर उन्हें ये पता चल गया दे कुड लूज देयर जॉब्स, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो एक पैर का दूरी पे जाकर के एक शिकारी ने उस टाइगर को मार दिया। तो 100वां टाइगर राजा ने नहीं मारा बल्कि शिकारी ने मारा है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, लेकिन इस बार शिकारी का निशाना नहीं चूकता है और टाइगर मर जाता है। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बuried। जुलूस के साथ लेकर के आया जाता है टाइगर को, टाइगर के शव को, और उसे दफना दिया जाता है। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और पूरा ना उसके ऊपर एक टोम्ब तैयार कर दिया जाता है, कब्र बना दी जाती है उसकी। A few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. अब कुछ दिन बाद ही महाराजा का जो बेटा था उसकी तीसरी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। Until then, महाराजा had given his entire mind over to the tiger hunting. इससे पहले उन्होंने अपने बच्चे की कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करी थी, अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया था क्योंकि उनका पूरा ध्यान किसके ऊपर था, टाइगर हंट पे। He had had no time to spare for the crown prince. उनके पास क्राउन प्रिंस के लिए कोई टाइम ही नहीं था। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब उनका ध्यान उनके बच्चे की तरफ है। He went to the shopping center.
वो शॉपिंग सेंटर जाते हैं प्रतिबंधापुरम के और हर एक शॉप को सर्च करते हैं, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि वो उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं उसके 3rd बर्थडे पे। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। फिर उनको एक लकड़ी का टाइगर दिखाई देता है और वो सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अनास, मतलब जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं ना, 1 पैसे 2 पैसे, वैसे ही 2 आने का ही होता है टाइगर, 2 आना या 2.25 आना। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. अब यहाँ पर वो डरा हुआ है शॉपकीपर कि अगर उन्होंने इतना कम प्राइस महाराजा को बताया तो ऐसा ना हो इमरजेंसी की, क्योंकि राजा को अर्जेंट नीड है एक अच्छे गिफ्ट की और उन्हें ये पसंद आया है, अगर वो सस्ता प्राइस बता देगा तो ऐसा ना हो कि उसको पनिश किया जाए। सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्टमैन। तो वो बढ़ा चढ़ा करके बताता है कि इसको खुद क्राफ्टमैन ने अपने हाथों से बनाया है, बहुत रेयर पीस है, कहीं नहीं मिलता। अब बार्गेन एट 300 रुपीज, बार्गेन के साथ में आपको इसको 300 रुपए का दे दूंगा। वेरी गुड, शानदार। यहाँ पे भी दिखाया गया कि राजा महाराजा पावरफुल होने के साथ साथ बेवकूफ भी होते थे कि अपनी शान शौकत का उनको इतना चढ़ा रहता था कि वो किसी भी झूठ को सच मान लेते थे। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, तो लेते हैं, खरीद लेते हैं। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, अब दोनों बाप बेटे उस टाइगर के साथ खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक बढ़ई ने उसको बनाया होता है लेकिन वो अनस्किल्ड होता है, तो प्रॉपर पॉलिशिंग नहीं हो पाती है उसके ऊपर और फाइननेस नहीं आती है उसमें, तो उसका जो सरफेस था वो बड़ा ही रूखा सूखा सा था, उसमें फांसे निकली हुई थी, लकड़ी की फांसे। टाइनी सिल्वर ऑफ वुड्स अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, तो छोटी छोटी सी फांसे उसमें निकली हुई थी। वन ऑफ दोज सिल्वर पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक फांस राजा के सीधे हाथ में लग जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, वो उसे अपने उल्टे हाथ से निकालते हैं। एंड कंटिन्यू टू प्ले, और फिर वो बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और फिर दूसरे दिन वो पूरा जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के हाथ में फैल चुका होता है। In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. अब वो एक बहुत बड़ा सा फोड़ा बन जाता है जिसमें बहुत सारा जख्म होता है और वो पूरे उनके हाथ में फैल गया होता है। 3 famous surgeons were brought in from Madras, 3 बड़े बड़े सर्जन्स को मद्रास से बुलाया जाता है। After holding a consultation, they decided to operate. लोगों से कंसल्ट करने के बाद एक डिसीजन निकलता है कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज राजा की जान जा सकती है। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन होता है कि राजा को बचाया जाए। 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, अब वहाँ हम लोग के आईसीयूज होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स के लिए, है ना, ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वैसे ही इनका भी ऑपरेशन थिएटर होता था। वहाँ से बाहर आते हैं जितने भी सर्जन्स, वो कहते हैं कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, हमारा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था लेकिन महाराजा मर गए। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. और इस तरीके से जो 100वां टाइगर था उसने अपना रिवेंज ले लिया। सो इस पूरी स्टोरी में हमें क्या पता चलता है कि यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि हाउ यू बी किल्ड, है ना, एंड व्हाट इन विच मैनर यू विल बी किल्ड, बट if you are getting that so there is no need to kill different kind of things unnecessarily without giving any kind of thought. मरना तो एक दिन सबको है, अलग अलग तरीके होते हैं मरने के, हो सकता है कोई पहले मरे कोई बाद में मरे, तो सबकी लिखी हुई है, ऊपर वाले ने सबकी लिखी हुई है, लेकिन उसके लिए अपना unnecessary pleasure सीख करना और डिफरेंट तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना और उसके लिए सबको परेशान करना, ये कहीं का भी न्याय नहीं है। अब एक ऐसा राजा जिसको टाइगर किंग कहा जाता है, उसको एक टाइगर ने मारा, वो भी टाइगर कौन सा था, लकड़ी का, तो जान लेकर के फायदा ही क्या हुआ जब मरना एक लकड़ी के टाइगर से था, तो उसको तो मारते भी तो ना मरते, राइट, अगर आप लकड़ी के टाइगर को मारते भी तो वो ना मरता। सो आपकी किस्मत में लिखा था तो हो गया। सो व्हाटसोएवर इज रिटन इन डेस्टिनेशन, सॉरी, व्हाटसोएवर इज रिटन इन योर डेस्टिनी, जो भी आपकी किस्मत में लिखा है वो एक ना एक दिन तो होना ही होना है। सो इस वजह से अपनी किस्मत को जबरदस्ती बदलने की कोशिश ना करें और उसकी वजह से अपने पावर
का इस्तेमाल दूसरों के ऊपर ना करें और किसी के साथ बुरा ना करें। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स ये स्टोरी जो है आपकी वो खत्म हो जाती है एंड आई होप कि आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप इन बिटवीन आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेगा। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।